तो आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी के दिन एक वैलेंटाइन डे का बड़ा चलन चला हुआ है। तो इसके संदर्भ में एक आज के लड़के लड़कियां जो है उसके संदर्भ में एक बहुत रोचक विषय है सुविचार। तो इसको समझने की बड़ी आज के लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरत की व्यवस्था है। हम सभी संसारी जनों को यही समझाया जाता है, हम सभी संसारी जनों को यही समझाया जाता है कि कर्म अच्छे करो सब, है ना। और गीता भी यही समझाती है, वेद पुराण भी यही समझाते हैं, संत महात्मा ब्राह्मण सभी हमको यही समझाते हैं कि कर्म अच्छे करो, करो ना। हम सभी ये बात जानते भी हैं, फिर भी कर्म गलत क्यों हो जाते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं और लेकिन फिर भी कर्म गलत क्यों हो जाते हैं। चाहे नर हो या नारी, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, जानते हुए भी हम अनजान हो जाते हैं और कर्म हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? कभी किसी ने इस चीज पर प्रश्न किया किसी से, जो बड़े बड़े होते हैं महात्मा, इनसे ये प्रश्न करो कि भाई फिर भी ये सब जानते हुए हमसे कर्म गलत हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। समझो इस बात का भावार्थ क्या है। अब इस भावार्थ ये है कि जैसे किसी लड़के ने आज के कलकाल में कि जैसे किसी लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, वह ऊपर से उससे मना कर रही है, वह ऊपर से उससे मना कर रही है, प्रपोज किया तो वह ऊपर से मना कर रही है क्योंकि घर की मर्यादा उसको रोक रही है, घर की मर्यादा उसको रोक रही है। लेकिन वह मन ही मन उससे फंस रही है, उस लड़के से, वह मन ही मन उस लड़के से फंस रही है। हर रोज उसको देखकर, हर रोज उसको देखकर, क्योंकि वह घर पर जाकर उस प्रपोज रूपी चलचित्र का अकेले में उसका चिंतन मनन कर रही है। जब लड़के ने जो प्रपोज किया तो उसका जो चलचित्र उसके दिमाग में भर गया। अब उसको क्या कर रही है, वह अकेले में अपने घर जाकर के अकेले में उस प्रपोज रूपी चलचित्र का अकेले में उसका चिंतन मनन कर रही है, अकेले में, जिसको सोच कहते हैं। कि सोच की मुद्रा में बैठ के और उसका किस लड़के ने मुझे प्रपोज किया इस करके, तो उसका चिंतन मनन उसका लड़की का अकेले में चल रहा है ना। तो उसको क्या कहते हैं, सोच। अकेले में वे ख्वाबों में डूब गई लड़की, और अकेले में ख्वाबों में डूब गई। उस डूबने को ही चिंतन मनन कहते हैं। अब वो चिंतन मनन कर रही है। अब वही चिंतन मनन उस लड़की का क्या होता है, मजबूती प्रदान कर देता है। चिंतन मनन ही हमको मजबूती प्रदान कर देता है। और एक दिन वह उसका प्रपोज स्वीकार कर लेती है। भाई हर रोज वही चीज उसके दिमाग में चल रही चिंतन में, तो एक दिन वह उसका प्रपोज गुलाब रूपी फूल उसका स्वीकार लड़के का कर लेती है ना। फिर वह अकेले में उसके ख्यालों में खो जाती है। अब लड़की का देखो, मैं भाव बता रहा हूं, मन का भाव क्या होता है। लड़की का भाव फिर क्या हो जाता है जब वह प्रपोज कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। अब वह लड़के के उस अकेले में उसके लड़के के ख्यालों में खो जाती है, लड़के के ख्यालों में खो जाती है। घर पे नहीं बताती है किसी को, ये अकेले का चलचित्र चल रहा है लड़की का, वह अकेले में उसके ख्यालों में खो जाती है ना। बिना पंखों के झूठे सपनों में उड़ना चाहती है, बिना पंखों के और झूठे सपने में उड़ना चाहती है। वह उसको सपनों का राजकुमार समझ लेती है, वह उसको अपने सपनों का राजकुमार समझ लेती है। वह खिल के गुलाब हो जाती है अंदर ही अंदर, वह अंदर ही अंदर उसका अंदर से उसका चिंतन मनन होता है। तो उसके राजकुमार के सपनों में खो करके, और ऐसा लगता है उसे जैसे खिलके में गुलाब हो गई, तो वह खुल के गुलाब हो जाती है। और क्या गुनगुनाती है अंदर ही अंदर में गुनगुनाती है कि मैं तो खिल के गुलाब हो गई और मेरा जाने बाहर आ गया, मैं तो खिल के गुलाब हो गई। और वह अंदर ही अंदर ये गाएगी, क्योंकि वो कहेगी किसी से नहीं, वह अंदर ही अंदर खिल के गुलाब हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा जाने बाहर राजकुमार मुझको मिल गया है। तो मेरा जाने बाहर आ गया और मैं खिल के गुलाब हो गई। लेकिन किसी को ये बात वह बताती नहीं है, ये किसी को बात बताती नहीं है, क्योंकि मन क्या है, मन एक चोर है। मन क्या है, एक चोर है। तो वह चोर की तरह अंदर ही रखती है मन में और किसी से कहती नहीं है। कोई उसकी बहुत बिल्कुल नजदीकी सहेली होगी, बिल्कुल एकदम नजदीक की, उससे इस बात को शेयर करेगी, अन्यथा घर में माता पिता भाई किसी से वो शेयर इस बात को नहीं करेगी। जो आज का कलकाल चल रहा है ना, जो हमको चुरा लेता है, जो उसके मन को उसने चुरा लिया है,
क्योंकि मन एक चोर है, उसको चुरा लेता है। वह लड़की पूरी तरह से उस मन के चोर के गिरफ्त में आ जाती है। वह लड़की पूरी तरह से उस मन के चोर के गिरफ्त में आ जाती है और एक दिन उसको अपना दिल दे बैठती है। एक दिन उस लड़के को अपना दिल दे बैठती है, सब कुछ उस पर अपना नौछावर कर देती है। अपना दिल भी दे बैठती है, तो दिल दे बैठी तो फिर क्या हुआ था कि अपना सब कुछ उसने नौछावर कर दिया। लेकिन वह लड़का, अब अच्छा लड़का इस बात को नहीं सोच रहा है, लड़का क्या सोच रहा है, लेकिन वह लड़का केवल निशाचर रूपी काम वासना से उसको देख रहा है हर रोज। वह केवल उसकी काम वासना की चाहत है, उसकी वैसी चाहत नहीं है कि मैं इसको घर बसा करके और वो कुछ गृहस्थी चलाऊंगा ये कर, ऐसा उसका भाव है ही नहीं। उसका भाव है केवल उस पर काम वासना से उसको देख रहा है। वह उस पर पैसा भी खर्च कर रहा है ना, और सब कुछ उस पर लुटा रहा है, क्योंकि उसको जीवन साथी नहीं चाहिए, उसको जीवन साथी नहीं चाहिए, उसको केवल उसकी वासना का शिकार चाहिए। उसको जीवन साथी नहीं चाहिए, उसको केवल उसकी वासना का शिकार चाहिए। ये बात वह लड़की समझ नहीं पाती है, ये बात वह लड़की समझ नहीं पाती है। और उसका थोड़ा सा उड़ना, उसका थोड़ा सा उड़ना, वह बिना पंख लड़का उसके काट देता है। जो थोड़ी सी उड़ी तो लड़का क्या करता है, उसके पंखों को काट देता है ना। आप समझ रहे हो इस भाषा को, क्या है ये भाषा। तो वह लड़का बिना पंखों के, वह पंख लड़की के उसके काट देता है। वह जीवन भर बिना पंखों के हो जाती है फिर, क्योंकि स्त्री का वही गहना है ना। और वह जीवन भर बिना पंखों के हो जाती है, जिंदगी को बद से बदतर बना लेती है थोड़े से सुख के लिए। मन में खिल के गुलाब हो गई, लेकिन वो गुलाब नहीं, वो गुलाब को मुरझा के चला जाता है, उस गुलाब को मुरझा के चला जाता है और जिंदगी को बद से बदतर बना लेती है। कर्मों को बिगाड़ना इसी को कहते हैं, कर्मों को बिगाड़ना इसी को कहते हैं। यहीं पर लड़की अगर किसी लड़के से सगाई हो रही है, देखो अब यहीं पर किसी लड़की की लड़के से सगाई हो रही है और वह सगाई में उस लड़का उसको प्रपोज कर रहा है, गुलाब का फूल दे करके उसको प्रपोज कर रहा है गुलाब के फूलों से। उसका चिंतन मनन लड़की अकेले में करती है। अब उस चीज का चिंतन मनन लड़की अकेले में करती है तो वह चिंतन मनन बिल्कुल सही है, वो चिंतन मनन सही है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वह अब उसकी हमेशा के लिए होने वाली है। अब वह उसकी हमेशा के लिए कुछ दिनों में होने वाली है। वहां पर लड़की अपने सपनों को सजाकर और पंखों के साथ उड़ना चाहती है ना, और खिल के गुलाब होना चाहती है और अपने राजकुमार के सपने सजोती है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी 1% की भी नहीं है। और चिड़िया बनकर अपने चिरौंटे को ले जाना चाहती है, चिड़िया बनकर अपने चिरौंटे को ले जाना चाहती है। तो बात बिल्कुल सही है, ये चिंतन मनन सही है, सटीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी गलत चिंतन मनन हो तो इसको तुरंत हटा लो, जब भी गलत चिंतन मनन हो इसको तुरंत हटा लो और केवल भगवदाकार चिंतामणि नारायण के चिंतन मनन में तुरंत लग जाओ, चिंतन मनन में तुरंत लग जाओ। वो खराब समय टल जाएगा, कर्म रूपी बता रहा हूं व्यवस्था के, वो खराब समय टल जाएगा और बुरे कर्म से हमेशा तुम बच जाओगे। और अपने मन को और जिस समय ये व्यवस्था बने उस समय अपने मन को गाली दो, चाहे लड़का हो या लड़की, उस समय अपने मन को गाली दो, ए मन तू, ये मन नारायण का बच्चा है, ये मन ये तू नारायण का बच्चा है, केवल नारायण का ही होना चाहता है। तेरी क्या औकात है मन जो तू मुझको अपना बना ले, तेरी क्या औकात है मन जो तू मुझको अपना बना ले, ये नारायण का बच्चा है। ये बात अंदर से हमें अपने आप से ही कहनी है, किसी बाहर वाले से नहीं लड़ना है। ये लड़ाई अपनी है स्वयं की, हमें किसी बाहर वाले से नहीं लड़ना है भैया, अपनी लड़ाई है स्वयं की कि मन और तू नारायण का बच्चा है, तेरी क्या औकात जो तू मुझको अपना बना ले, चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो नारायण का इतना भजन करूंगा, नारायण का इतना भजन करूंगा कि मन तेरी मैं बैंड बजवा दूंगा। नारायण का मैं इतना भजन करूंगा कि नारायण के द्वारा मैं तेरी बैंड बजवा दूंगा, क्योंकि मुझ में इतना बल नहीं कि मैं तेरी बैंड बजा सकूं, पर नारायण के द्वारा, नारायण के बल से मैं तेरी बैंड बजवा दूंगा। इस मन को कहना चाहिए, अपने आप को ही गाली देना है, संसार को नहीं देना है गाली। हम संसार को गाली दे रहे हैं, हमें अपने आप को गाली देना है ना।
तो ये मन क्या होगा मालूम है, तुरंत ही नारायण का नाम आते ही ये कमजोर हो जाता है, क्योंकि नारायण के मारे जब ऐसे भागता है जैसे कि ये ये मन मालूम है नारायण का नाम लेते ही ऐसा भाग जाता है जैसे कि क्या कहते हैं उसको, सिर पे से लंगोटी भाग जाए। नारायण का यानी कि भाई नारायण का जैसे ही तुमने नाम लोगे या भजन करोगे तो ये मन जो रूपी चोर है ना ये तुरंत भाग जाएगा और ये कमजोर हो जाएगा, ये तुमको डिगाएगा नहीं गलत जगह पर, है ना। अब ऐसा ही क्या होता है कि जैसे मन हमारा रिश्वत, अब दूसरा इसका उदाहरण है जैसे रिश्वत, है ना। अब जैसे हम घूस की गड्डी या रिश्वत की गड्डी हम ले रहे हैं, लेकिन ऊपर से हम उससे मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं ले रहा, ऊपर से मना कर रहे हैं रिश्वत की गड्डी, घूस की गड्डी ऊपर से, लेकिन अंदर से मन ललचा रहा है, अंदर से मन ललचा रहा है, यार ले लो यार क्या दिक्कत आ रही है, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। ये मन हमको अंदर से चिंतन मनन दे रहा है, इसका चिंतन मनन करते ही ये हाँ करवा देगा। जैसे ही हमने इस रिश्वत की घूस की गड्डी पर चिंतन मनन किया तो ये हमको तुरंत ही हाँ करवा देगा, ले ले, अरे क्या दिक्कत है, कुछ नहीं ऐश मौज करेंगे, ले ले, तो ये तुरंत हमको चिंतन मनन करवा देगा हाँ का, है ना। और गड्डी घूस की ले लोगे, इसकी गड्डी घूस की तुम ले लोगे, इसके जैसे ही, लेकिन इसको जैसे ही हमने बोल दिया ए मन तू अपनी चाल मत फेंक, ए मन तू अपनी चाल मत फेंक, ये हरि का दास है, बिकने वाला नहीं है, ये हरि का दास है, ये बिकने वाला नहीं है। भले से नमक रोटी चटनी से खा लेगा, भली से नमक रोटी चटनी से खा लेगा, पर ये डिगेगा नहीं, बस मन कमजोर हो जाएगा, बस मन कमजोर हो जाएगा। इस मन की चाल बड़ी ही सूक्ष्म होती है, इस चाल को केवल श्री हरि ही समझते हैं, इस मन की चाल बड़ी ही सूक्ष्म होती है, इसकी चाल को केवल श्री हरि ही समझते हैं। ये इतनी चालाक और शातिर मन होता है, ये जो मन है हमारा इतना चालाक और शातिर मन होता है कि ये सारे तीर्थ करा देगा तुमको, सारे धामों की यात्रा करा देगा, सारे वेद पुराण पढ़वा देगा और सारे संत ब्राह्मणों के चरणों को छुलवा देगा, लेकिन ये मन हरि का चिंतन मनन उसका नाम जप नहीं करने देगा। हाँ, लेकिन ये मन जो है हरि का चिंतन मनन और उसका नाम जप नहीं करने देगा। ये केवल नाम जप तुझको धन का ही करवाएगा। नाम जप काहेगा करवाएगा मालूम है? धन का नाम जप करवाएगा, विषय वासनाओं का नाम जप करवाएगा। ये केवल इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ तुम करे आओगे, तुम सोचोगे यार हम तो बहुत कुछ करे आए, कुछ नहीं। ये हरि का चिंतन मनन उसका नाम जप नहीं करने देगा, केवल नाम जप तुमको धन का ही करवाएगा, वासना का ही करवाएगा, क्योंकि इस मन ने सारा विश्व जीता है, इस मन ने सारा विश्व जीता है, सारे लोकपाल सारे देवता जीत लिए, सारा ब्रह्मांड जीता है। इस मन ने बस केवल ये जन हरि से आ रहा है, ये मन ने केवल ये मन हरि से आ रहा है, हरि से आ रहा है। इस मन में महादेव का एक मन भी जीत लिया है, इस मन ने महादेव का एक मन भी जीत लिया है। हमारे दो मन होते हैं, एक मन नहीं होता है, कोई कुमति सुमति सबके और रही, दो मन होते हैं हमारे। दूसरे मन पर हरि उस पर बैठा हुआ है, दूसरे मन पर हरि बैठा हुआ है, जमकर बैठा है। उसके मान सरोवर में हंस की तरह विराजमान है, उसके मान सरोवर में हंस की तरह विराजमान है। केवल हरि सुमरन ही मन पर विजय पताका फहरा सकता है, केवल हरि का सुमरन ही इस मन पर विजय पताका फहरा सकता है ना। बाकी इस मन का इलाज संसार में कहीं भी नहीं है, कहीं भी चले जाओ, इस मन का इलाज संसार में कहीं भी नहीं है। हमारी सारी चतुराई इस मन पर फेल है, हम कितनी भी चतुराई चल रहे हैं इस मन पर सारी फेल है। इसलिए हरि ही समस्त ब्रह्मांडों का विश्व विजेता है, इसलिए हरि ही समस्त विश्व ब्रह्मांडों का विश्व विजेता है। हरि को नहीं पकड़ा तो समझो कुछ नहीं पकड़ा। यदि तुमने संसार में सब कुछ पकड़ लिया और हरि को नहीं पकड़ा तो समझ लो तुम्हारी सारी लड़ाई अधूरी है, तुमने कुछ भी नहीं पकड़ा भैया, कुछ भी नहीं पकड़ा। हरि ही सारे देवताओं का सम्राट है और हरि के इशारे पर ही
संसार का काज चलता है। हरि के इशारों पर ही संसार का सारा काज चलता है। हरि ने ही इन देवताओं को आजाद करवाया है। हरि ने ही इन देवताओं को आजाद करवाया है। हमको भी इस मन से आजाद होकर हरि रूपी मन बनाना होगा, है ना, तभी हम हरि के सच्चे पुत्र कहलाएंगे। जब हरि का मन हमारा मन बन जाएगा तो कर्म हमसे कभी बुरे हो ही नहीं सकते। ये पक्की बात है, लिखित स्टाम्प पेपर पे ले लो मुझसे। हाँ, जब हरि का मन हमारा मन बन जाएगा तो कर्म हमसे कभी बुरे हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म में, धर्म रूपी राम में रहोगे तो कर्म कभी बुरे होंगे ही नहीं। धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि धर्म रूपी राम में रहो तो कर्म तुमसे बुरे होंगे ही नहीं, है ना। हमारी देखने की दृष्टि राम में सभी में हो जाएगी। हमारी देखने की दृष्टि क्या हो जाएगी? सभी में राम में हो जाएगी देखने की। हम नारी को भी काम वासना से नहीं अपितु राम वासना से देखने लग जाएंगे। जो आजकल संसार में नारी को काम वासना से देखते हैं ना, जब हम राम को बसा लेंगे तो हम नारी को काम वासना से नहीं देखेंगे, हम राम वासना से देखेंगे। हमारा स्वभाव छल कपट ईर्षा द्वेष जलन का अपनों से और गैरों से सभी से हट जाएगा। हमारा स्वभाव छल कपट ईर्षा द्वेष जलन का अपनों से और गैरों से सभी से हट जाएगा। सभी के प्रति हमको केवल प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। केवल प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। कुटिलता की भावना नहीं रहेगी। ईर्षा द्वेष जलन कुटिलता अभिमान पाखंड है, पर स्त्री या पर पुरुष काम वासना, पर स्त्री और पर पुरुष काम वासना, स्वार्थ का बल, अपना स्वार्थ का बल, अपना स्वार्थ रूपी बल, ये सब जीव पर कोई भी क्रिया, ये सब जो क्या होता है, जीव पर कोई भी क्रिया चिंतन मनन के द्वारा होता है तो ये हमारे मानसिक पटल पर हावी हो जाती है ना। ये सब क्रिया जब कोई ना कोई इसमें से कोई भी क्रिया का चिंतन मनन जब होता है तो ये हमारे मानसिक पटल पर हावी हो जाती है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना। तो इन्हीं का जहर फिर हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है। इन्हीं का जहर बनता है हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर रोगी हो जाता है। जिसके कारण हमारा शरीर रोगी हो जाता है। हमको कोई ना कोई रोग शरीर में लग जाता है ना। एक रोग से लड़ने की क्षमता जीव में नहीं है और अपने को बड़ा बलवान समझता है। जीव अपने को बड़ा बलवान समझता है और एक रोग से लड़ने की क्षमता जीव में नहीं है, फटके हाथ में आ जाती है ना। अब यहाँ पर राम की जो भावना अंदर होती है तो मालूम है क्या आता है हमारे अंदर? जब राम हमारे अंदर बस जाते हैं और राम की भावना हमारे अंदर आती है तो क्या आता है मालूम है? राम हमको क्या देते हैं? दया, करुणा, प्रेम, अच्छी सोच की भावना ये हमारे अंदर क्या करती हैं? अमृत छोड़ती हैं। और जब अमृत छोड़ती हैं तो शरीर को क्या करती हैं? रोग की जगह निरोग कर देती हैं, यानी शरीर में निरोगी काया हो जाती है, उसको रोग कोई नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हरि जब भी आए हैं उन्होंने कभी बीमार नहीं पड़े और कभी उन्होंने गोली दवाई नहीं खाई, क्योंकि हरि कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि उनमें हमेशा दया करुणा प्रेम अच्छी सोच की भावना होती है। और यही हम बना लेंगे तो हमारे अंदर रोग कोई रहेगा ही नहीं और हमारी निरोगी काया हो जाएगी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।